चालू हुआ। अब यहाँ देखो, साहिल अ शेयर होल्डर फेल टू पे द मनी फॉर फाइनल कॉल। साहिल क्या है, एक शेयर होल्डर है और वो अपना पैसा फाइनल कॉल पे नहीं दे पाया। कितना रुपये फाइनल कॉल पे देना था उसको? 20 रुपया देना था, ठीक है। और कितना शेयर परचेज किया था? तो 1000 शेयर परचेज किया था। और एक शेयर का कीमत आपका 100 रुपया था। एक शेयर का कीमत 100 रुपया था, लेकिन 120 रुपया लिखा है, इसका मतलब 20 रुपये प्रीमियम है, ठीक है। हिज शेयर वर फॉरफिटेड। आपको पता है कि कोई भी शेयर होल्डर यदि किसी भी कॉल का पैसा नहीं देता है तो कंपनी उसका शेयर क्या कर लेती है? जब्त कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है। फाइनल कॉल के बाद जब्त कर लिया, इसके लिए जर्नल एंट्री करने के लिए कहा गया है। तो जर्नल एंट्री क्या है, पहले बताया भी है। जर्नल एंट्री होता है शेयर फॉरफिचर का एंट्री होता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। आप बोलेंगे सर प्रीमियम क्यों नहीं किए? तो प्रीमियम का पैसा यहाँ मिल चुका है। आप बोलेंगे कैसे मिल चुका है? तो देखिए, फाइनल कॉल पे 20 रुपया, फाइनल कॉल पे 20 रुपया। यहाँ कहीं प्रीमियम लिखा हुआ है क्या कि प्रीमियम है? नहीं, प्रीमियम अलॉटमेंट पे होगा। तो जब प्रीमियम का पैसा मिल गया तो फॉरफिचर की एंट्री में प्रीमियम का एंट्री नहीं होता है। तो टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, और जिस पे बाकी है उसका नाम लिखिए। किस पे बाकी है? शेयर फाइनल कॉल पे बाकी है। किस पे बाकी है? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट कैसे बैठाएंगे? तो 20 रुपया फाइनल कॉल पे बाकी है। कितना शेयर परचेज किया था वो साहिल? 1000। तो 1000 गुना 20, 20,000 रुपये उसको देना था, नहीं दे पाया, ठीक है। तो 100 रुपया फेस वैल्यू है, तो 20,000 नहीं दे पाया, तो मतलब 20 रुपया नहीं दे पाया, तो 80 रुपये तो दिया होगा ना। 1000 का 80,000 रुपये दिया। फॉरफिचर के सामने हमेशा वही अमाउंट दिखाना है जितना रुपये वो दे दिया है, ये नहीं सिखाया है। तो 80,000 रुपये वो दे दिया है, तो 80 और 20 1 लाख रुपया, ठीक है। नरेशन क्या लिखना होता है? तो नरेशन लिखना होता है बीइंग, जितना शेयर फॉरफिट हुआ वो लिखो। 1000 शेयर फॉरफिट हुआ है, 1000 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट, फॉर नॉन पेमेंट ऑन फाइनल कॉल। चलिए इस क्वेश्चन को समझो। सुनैना ए शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर। इसका हिंदी क्या हुआ? सुनैना एक अंशधारी है जिसके पास कितना शेयर है? 500 शेयर है। मतलब ये 500 शेयर परचेज किए हैं, ठीक है, ऑफ रुपीज 10। अब वो जो शेयर खरीदी है 500, उसका एक शेयर का कीमत कितना है? 10 रुपया है। डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। ये क्या हुआ है, इससे मिस्टेक हो गया कि ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं दी। डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, इसका मतलब ये सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दी। आपको पता है ना, सबसे पहला किस्त क्या होता है? एप्लीकेशन होता है। और एप्लीकेशन के बाद दूसरा किस्त जो है, किस्त मतलब है इंस्टॉलमेंट, अलॉटमेंट होता है। और तीसरा किस्त आपका फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ अलॉटमेंट पर ये पैसा नहीं दी। अलॉटमेंट पर कितना रुपया इसको देना था? 4 रुपया। लेकिन ब्रैकेट में लिखा है कुछ, अलॉटमेंट पे 4 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 रुपया। ये जो 4 रुपया है ना, इस 4 रुपया में 2 रुपया प्रीमियम है, तो 2 रुपया कैपिटल है। ये कैपिटल है, तो ये 2 रुपया क्या है? प्रीमियम है। तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि ये जो 4 रुपया नहीं दी, इसमें प्रीमियम भी नहीं दी और कैपिटल का अमाउंट भी नहीं दी। तो हम सिखाए थे कि जब प्रीमियम क्वेश्चन में दिया रहे तो आप चेक करो कि प्रीमियम का अमाउंट पेड किया गया है या नहीं। तो यहाँ साफ साफ मालूम चल रहा है कि प्रीमियम का अमाउंट पेड नहीं की है, क्योंकि अलॉटमेंट पर नहीं दी है 4 रुपया, तो 2 रुपया प्रीमियम का भी तो नहीं दी होगी। कहीं ऐसा भी होता है क्या कि प्रीमियम का दे दी और कैपिटल का नहीं दी? ऐसा नहीं होता है। नहीं दिए तो ना कैपिटल का पेमेंट किया, ना ही प्रीमियम वाला। 4 रुपया में कैपिटल भी है और प्रीमियम भी है। और देखो, एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 3 रुपया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये तीसरा किस्त है। और ये मत सोचना कि फर्स्ट कॉल अलग है, फाइनल कॉल अलग है, दोनों एक ही है। समझ में आ रहा है? तीसरा किस्त जो कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 3 रुपया, इसका भी पेमेंट नहीं किए, ठीक है। हर शेयर वर फॉरफिटेड, हर मतलब लड़की है इसलिए तो हर ही लगाए ना। उसका शेयर क्या कर लिया गया? जब्त कर लिया गया फर्स्ट और फाइनल कॉल के बाद। गिव जर्नल एंट्री फॉर फॉरफिचर एंड फॉरफिचर ऑफ द शेयर। तो जर्नल एंट्री फॉरफिचर का एक ही एंट्री होता है। तो क्या एंट्री होता है? अपना कॉलम जर्नल एंट्री खींच लेना, हम कॉलम नहीं खींच रहे हैं यहाँ पे। शेयर कैपिटल अकाउंट ये ना होता है। और बताए थे कि जब प्रीमियम का अमाउंट नहीं पेड किया गया है तो डेबिट में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट लिखना है। बाकी 2 में तो आपको पता है, टू शेयर फॉरफिचर, यहाँ फॉरफिटर नहीं, फॉरफिचर अकाउंट, और जिस पे बाकी है उसका नाम। तो बाकी तो अलॉटमेंट पर भी है। बाकी जो सुनैना रखी है वो अलॉटमेंट पे भी बाकी रखी है, और फर्स्ट एंड फाइनल, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी तो लिखेंगे।
कोई प्रॉब्लम एंट्री में नहीं। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अमाउंट कैसे सेट करें। तो अमाउंट सेट करना प्रॉब्लम नहीं होता है, आज और फिर से सीख लो। देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट है ना, इसके सामने हमेशा फुल अमाउंट दिखाना होता है। मतलब शेयर होल्डर जितना शेयर खरीदा है उसको लिखो, और एक शेयर का जितना रेट है, एक शेयर का रेट यहाँ कितना दिया हुआ है 10 रुपया है, तो 10 से मल्टीप्लाई करो। तो मतलब सुनैना को टोटल देना कितना था 5000। फिर प्रीमियम भी तो उसको देना था, प्रीमियम कितना रुपया देना था 2 रुपया, तो 500 इंटू 2 प्रीमियम के सामने हो गया। मतलब 5000 कैपिटल के रूप में देना था और 1000 प्रीमियम के, टोटल 6000 रुपये इसको देना था। लेकिन वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे, तो अलॉटमेंट में कितना रेट है 4 रुपया, तो 4 से इंटू किए तो 2000 रुपया। बोलेंगे सर फॉरफीचर क्यों नहीं दिखाएं? सुनो, जब भी फॉरफीचर का एंट्री करना तो फॉरफीचर के सामने अमाउंट लास्ट में दिखाना, आसानी से दिखा पाओगे। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे इसको कितना देना था ये आपको जानकारी है, 3 रुपया देना था, 5 दिया 1500 रुपया देना था। तो देखो यहाँ अपने आप आ जाएगा, आपको ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है। डेबिट टोटल कितना है 6000 रुपये है ना, डेबिट टोटल कितना 6000, और क्रेडिट टोटल कितना है 2000, 3500 रुपये। तो 6000 में 3500 घटा दो, कितना बचेगा 3 बताओ। अरे 6000 में 3500 गया, कितना बचेगा 3000 25,000, सॉरी 2500 रुपया, कितना 2500 रुपया। तो फॉरफीचर में 2500 रुपये, मतलब सुनैना जो है 2500 रुपया दे दिए। अब बोलेंगे कैसे दी सर, आप तो बोल दिए रट्टा करवा दिए कि बैलेंस गिराना। देखो रट्टा नहीं मारा, सिखा देते हैं कैसे दिए। टोटल रेट है 10, एक शेयर का दाम कितना है 10 रुपया, प्रीमियम कितना है 2 रुपया, कुल मिला के 12 हुआ। 12 में से ये 4 और 3, 4 3 7 रुपया नहीं दी, 12 में से 7 रुपया नहीं दी, ये आ रहा है। 12 में 7 नहीं दी तो कितना दी 12 में 7 नहीं दी तो 5 ना, 5 रुपया दी, तो 5 गुने 500, मतलब एप्लीकेशन पे ही 5 रुपया था, वही 25 रुपया पे की है, तो वही फॉरफिट हुआ है। फॉरफिट मतलब जब्त हो गया है। क्लियर हुआ? चलो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। होंडा लिमिटेड कंपनी का नाम क्या है होंडा लिमिटेड। होंडा लिमिटेड इशूड कितना किया है शेयर 10,000 इक्विटी शेयर। अब बोलेंगे सर इक्विटी लिख दिया तो इससे क्या कुछ बदलाव होगा कैलकुलेशन में एंट्री में? बोले नहीं, सिर्फ शेयर के पहले क्या लिख देना है इक्विटी, इससे कोई बदलाव नहीं होता है। तो होंडा लिमिटेड जो है इशू किया मतलब पब्लिक के बीच में बेचा, इशू मतलब बेचना होता है। 10,000 शेयर बेचा है, एक शेयर का कीमत कितना है 100 रुपया है, एक शेयर का कीमत 100 रुपया है। मतलब कोई भी शेयर होल्डर जब शेयर खरीदेगा तो एक शेयर का कितना भुगतान करेगा 100 रुपया। अब ये 100 रुपया एक ही बार नहीं देना है, पेबल एज फॉलो लिख रहा है। मतलब यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 किस्त है, एक एप्लीकेशन है किस्त मतलब इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन है एक इंस्टॉलमेंट आपका अलॉटमेंट है, एक इंस्टॉलमेंट आपका फर्स्ट कॉल है, और सबसे लास्ट का इंस्टॉलमेंट क्या है फाइनल कॉल। सब में देना कितना है एप्लीकेशन पे 20 रुपया, अलॉटमेंट पे 30 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपया, फाइनल कॉल पे 30 रुपया देना है। मतलब जो भी शेयर होल्डर जितना शेयर खरीदेगा, मान लीजिए कि हम अपने आप को ले लेते हैं कि हम 100 शेयर खरीदें, 10,000 में से कितना खरीदे हम 100 शेयर, तो हमको पता है कि 100 शेयर खरीदे हैं तो हमको एप्लीकेशन पर 20 रुपये भेजना है, तो 100 गुना 20 करके भेज देंगे। अलॉटमेंट पे हमको 30 भेजना है तो 100 को गुना कर देंगे 30 से, जितना आएगा वो अमाउंट कंपनी में भेज देंगे। इसी प्रकार सभी शेयर होल्डर करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं। बोल रहा है कि ऑल मनी ड्यू वाज रिसीव, जितना भी मनी देना था वो सब मनी क्या हो गया मिल गया कंपनी को, विथ द एक्सेप्शन। लेकिन एक एक्सेप्शन मतलब होता है छोड़कर, मतलब एक शेयर होल्डर है जो नहीं भुगतान किया है पूरा। किस पर नहीं किया है? बोथ कॉल्स मतलब फर्स्ट कॉल पे भी नहीं दिया है और फाइनल कॉल पे नहीं दिया है। और उस शेयर होल्डर के पास कितना शेयर था 300 शेयर था। तो ये जो शेयर नहीं दिया, मतलब ये 300 शेयर का पैसा वो फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे नहीं दिया, इसके कारण दीज शेयर वर फॉरफिटेड, उसका शेयर क्या हो गया फॉरफिट हो गया, जब्त हो गया। तो गिव जर्नल एंट्रीज, यहाँ ऐसा बोला है कि गिव जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर, सिर्फ फॉरफीचर का बोलता था एक एंट्री होता, लेकिन यहाँ बोला है गिव जर्नल एंट्रीज। यहाँ देखो IES लगा दिया, प्लूरल फॉर्म है ना, तो आपको जर्नल एंट्री एप्लीकेशन का भी करना होगा, अलॉटमेंट का करना होगा, फर्स्ट कॉल का करना होगा और फाइनल कॉल का, और लास्ट में आपको फॉरफीचर करना होगा। तो हम लोग पहले क्या नहीं किए सब एंट्री, एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का किए ना, तो 2 2 4 2 6 2 8 एंट्री और एक फॉरफीचर का 9 एंट्री करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम करने जा रहे हैं। कॉलम हम सिर्फ नहीं ड्रॉ करेंगे, कॉलम आप लोग घर पे कर लेना। तो अब ये सब तो बता ही सकते हैं। एप्लीकेशन का पहला एंट्री क्या होता है? जी सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी लगा देना। इक्विटी शॉर्ट में लिखे हैं, इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट। अब नरेशन भी आपको लिखना है, क्योंकि नरेशन एक ही लिखाता है बार बार। तो देखो कितना रुपये मांगा गया एप्लीकेशन पे 20, और कितना शेयर इशू था, 10,000, तो 10,000 को 20 से गुना करो, 2 लाख। 2 लाख, कितना? 2 लाख 2 लाख रुपया कंपनी को मिल गया होगा। कहीं क्वेश्चन में बोला है कि एप्लीकेशन पे बाकी रखा है कोई? नहीं। और पहले ही बताया एप्लीकेशन में कभी बाकी नहीं होता है। दूसरा एंट्री, ये जो 2 लाख रुपए बैंक में आ गया एप्लीकेशन का, उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हुए ना होता है। तो दूसरा एंट्री क्या बनता है? इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इसको ट्रांसफर करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना रुपया आया था बैंक में? 2 लाख। तो 2 लाख रुपया क्या कर दिए? कैपिटल अकाउंट में डाल दिया गया। नरेशन भी जानते हैं आप लोग कि इसका पैसा ट्रांसफर, नरेशन लिख लेना क्या, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन लिख लेना। अब आता है पारी अलॉटमेंट का। किसका? अलॉटमेंट का पहला एंट्री आपको पता है बैंक का नहीं होता है, बल्कि पहले ड्यू का एंट्री होता है। ड्यू का एंट्री कैसा होता है? ऐसा होता है। कैसा होता है? ये वाला। बस लिख दो, वही चीज छाप दो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मत छाप देना, अलॉटमेंट लिखना। शॉर्ट में लिख रहे हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम ही किए ना, खाली एप्लीकेशन है अलॉटमेंट। कितना रुपए चाहिए? 30 रुपया। तो क्या 30 लिख दें? नहीं, यहाँ जितना शेयर इशू किए हैं तो 10,000 को 30 से इंटू किए हैं 3 लाख रुपया। 3 लाख। यहाँ ना ऐसा होता है बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, क्या ड्यू। अब पैसा रिसीव होगा तो क्या एंट्री होगा? बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। इस पे भी शेयर होल्डर बाकी नहीं रखा है। इस क्वेश्चन में जो 300 शेयर रखा है वो सिर्फ कॉल का पैसा नहीं दिया है, अलॉटमेंट का दिया है। तो इसका मतलब 3 लाख पूरा मिल गया होगा कंपनी को, पूरा 3 लाख रुपया मिल गया होगा। नरेशन जानते हैं, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव लिखना है खाली। उसके बाद आता है फर्स्ट कॉल का पारी। तो फर्स्ट कॉल का पहला एंट्री होता है वही ड्यू वाला, इक्विटी शेयर। यहाँ जो दिख रहा है ना वही इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। कितना रुपया मांगा गया है कंपनी द्वारा? इस पे 20 रुपया मांगा। कितना? तो 10,000 को 20 से करेंगे कितना होगा? 2 लाख रुपया होगा। कितना होगा? 2 लाख रुपया होगा। अब इसका किसका एंट्री करेंगे? बैंक का। तो बैंक अकाउंट डेबिट। और यहाँ पर 300 शेयर से एक शेयर होल्डर है, नाम यहाँ नहीं लिखा हुआ है, 300 शेयर का एक शेयर होल्डर है जो बोथ कॉल मतलब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे नहीं दिया है। तो कॉल्स इन एरियर दिखाना होगा ना, तो भूल गए क्या? कॉल्स इन एरियर बैंक ला एंट्री में आता है, वो भी डेबिट में आता है। कॉल्स इन, तो अभी कॉल्स इन एरियर नहीं बोल रहे थे। और टू शेयर इक्विटी छूट गया है, लिख लेना इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो चाहिए कितना रुपया फर्स्ट कॉल पे? 2 लाख। तो यहाँ 2 लाख लिख दो। और जो बाकी रखा है शेयर होल्डर उसके पास कितना शेयर था? 300। 300 गुना 20, 300 गुना 20 उसको भुगतान करना था ना। 3 दूनी 6, 6,000 रुपये उसको देना था। तो 2 लाख में 6,000 वो नहीं दिया। तो फर्स्ट कॉल पे कंपनी को कितना रुपये मिला? 1,94,000 रुपया मिला। अब एंट्री कैसे करेंगे फाइनल कॉल का? फाइनल कॉल का पहला एंट्री ड्यू का एंट्री क्या होता है? तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए चाहिए? 30 रुपया। तो 30 लिख दे क्या? 10,000 को 30 से गुना करेंगे कितना होगा? 3 लाख रुपया शेयर होल्डर्स को देना है यहाँ पर। लेकिन अब मालूम तो तब चलेगा, मालूम कब चलेगा कि आया कि नहीं 3 लाख? जब बैंक का एंट्री करेंगे। किसका एंट्री? बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन यहाँ भी बाकी रखा है, तो यहाँ पर भी आपको डेबिट में क्या करना होगा? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। और टू वही इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना रुपए चाहिए था? 3 लाख। तो यहाँ लिखेंगे 3 लाख। और कितना रुपये नहीं दिया? तो 300 शेयर था और 30 रुपया नहीं दिया होगा। तो 300 गुना 3 9,000 होता है जी। 9,000 रुपया नहीं दिया होगा। तो 3 लाख में 9 नहीं दिया तो 2 लाख, सॉरी 2 लाख ना, 9,000 नहीं दिया, 2,91,000 रुपया आया।
क्या बोलते जाता है जी? हाँ। 3 लाख रुपए में 9,000 नहीं दिया ये शेयर होल्डर, इसका नाम राम श्याम मोहन सोन जो भी होगा, नहीं दिया 9,000 3 लाख में, तो कंपनी के पास 2,91,000 आया होगा ना। जी। 2,91,000 9 कितना 3 ही लगना होता है। नरेशन लिख लेना। उसके बाद लास्ट एंट्री फॉरफीचर करेंगे। फॉरफीचर का एंट्री क्या होता है? वही इक्विटी लगा देना। इक्विटी शेयर कैपिटल होता है ना पहले, जी सर। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ प्रीमियम तो नहीं है तो 2 सीधा इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इक्विटी शेयर। अब इक्विटी लगाना ही पड़ेगा आपको। और जिस पे नहीं मिला उसका नाम, किस पे नहीं मिला? फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कैसे अमाउंट बैठाएंगे तो आपको पता है, 300 शेयर ना जब्त हुआ है तो 300 गुना यहाँ पर फुल रेट से करेंगे। फुल रेट 100 रुपया, कितना? 100 रुपया। तो यहाँ कितना होगा? 30,000 रुपया। जो भी 300 शेयर खरीदा था उसको टोटल 30,000 रुपये देना था, जी। तो वो फर्स्ट कॉल पे नहीं दे पाया। 300 गुने 20 6,000 रुपये दिया था क्या? नहीं दिया था। और 300 गुना 30 है ना, इस पे जी। 9,000 रुपया। पीछे भी किए थे ना लोग, 6 या 9, तो 9 और 6 15,000 रुपये नहीं दिया, तो कितना दे दिया होगा? 30,000 देना था, 15 नहीं दे पाया तो 15 तो दिया होगा। मतलब अलॉटमेंट एप्लीकेशन में पैसा वो दे दिया। तो जितना रुपया शेयर होल्डर दे देता है वही फॉरफीचर में जाता है, मतलब वही पैसा जब्त होता है। नरेशन भी आप जानते हैं, क्लियर है? नरेशन कर